and I agree to America and the foreign policy. But लेकिन ना इस वक्त फर्स्ट we टाइम work ऐसा as हुआ party. है We work as party. This is the whole point that we built this party. चले नहीं भाई आप because of बताइए these kind of आप देखें मेरी बात atrocities. सुने अब ये हो गया जंग अभी चल रही है अमूमी तौर पर ये देखा ही जाता है कि ऑब्वियसली उसने पूरी दुनिया के अंदर महंगाई के ऊपर एक असरार डाले हैं ठीक है जी दुनिया लोग वाक़ता और मज़ीद इजाफा हुआ जो पहले था वो इसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल की बिल्कुल हर चीज़ जो है उस पर इफेक्ट होता है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से। हाँ जी आप क्या समझते हैं कि लेबर पार्टी के हुकूमी तौर पर ये देखा जाता है कि हुकूमतें अपने लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करती हैं क्या आप ऑब्वियसली आप मेयर के उधर भी फाइज रहे हैं आपकी नेशनल भी आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी आपकी गुफ्तगू होती होगी क्या लेबर पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान है कि ये जो महंगाई एकदम से बढ़कर आसमान पे पहुंच गई है अपने लोगों को बरतानिया में रहने वाले लोगों को आप कुछ रिलीफ देंगे? यही बातों पर अब इस वक्त जौन सा है वो मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने भी पिछले हफ्ते भी मीटिंग की है कि कैसे रिलीफ दिया जाए अपनी कम्युनिटी को जो है हमारी और इस पर वो बिल्कुल गौर कर रहे हैं। ये इसी बात पर सिटी काउंसिल भी जौन सा है इसीलिए हमने ये हेल्पलाइन वगैरह जो शुरू की है कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कि अपनी कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाए उनकी हेल्प की जाए जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प की जाए उनको असेस किया जाए कहाँ पर क्या ज़रूरत है उनको। और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है ये ग्रीन एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा लेबर कर रही है। आप ये देख रहे हैं सोलर पैनल्स अपना जौन सा है बॉयलर रिप्लेसमेंट स्कीम्स ऐसी चीज़ें कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए कि बिल्स को रिड्यूस किया जाए उनके किसी तरह से रिलीफ जिस तरह भी मिल सकती है वो पूरी उस पर कोशिश हो रही है। इसी तरह सिटी काउंसिल में भी अब इलेक्शन आ गए हैं इसके बाद यही चीज़ें डिबेट होंगी कि किस तरह से हमारी कम्युनिटी की हेल्प की जाए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल सही है। मैं ग्रीन से मुझे याद आया कि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हमने ग्रीन पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको भी इनवाइट किया था और रिफॉर्म्स पार्टी को भी उनके जो कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था लेकिन लास्ट मिनट पर वो उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो उसके लिए माजरत। मैं जाऊँगा अपने जर्नलिस्ट भाई की तरफ। गुरबानी साहब तो कोई बात को थोड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी हो या लोकल हमने सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप किस तरह देखते हैं जो अभी जो हालिया जो जंग जारी है उसको उस तनाज़ुर में किस तरह देखना है कि अब जिस मकाम पर खड़ी है और पाकिस्तान का बेखसूस जो उसके अंदर एक कलीदी किरदार था सालिसी का आप उसको एज ए तज्जिया कर कैसे देखते हैं? देखें मैं एजाज़ अफजल साहब बात पाकिस्तान की नहीं करूँगा मैं तो बात करूँगा ब्रिटेन की यूके की बात करूँगा। इस नुकसान से आप यकीन करेंगे जितना ईरान अमेरिका की जंग से जितना नुकसान पाकिस्तान को दोनों मुल्कों को हुआ है और ख़ास तौर पर गल्फ़ स्टेट्स को हुआ है और पूरी दुनिया को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान यूके को और हमारे आवाम को हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बढ़ने से बाकी चूँकि इंडस्ट्री चलती है इस वक्त गैस और पेट्रोल से तो अशिया की कीमतें भी बढ़ गई जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे और फिर इस जंग से एक बहुत बड़ा नुकसान हो कि डिवीजन होगी हमारे अमेरिका के और यूके और यूएसए के जो रिलेशंस थे आपस में बाइलैटरल रिलेशन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे किंग जो गए हुए हैं अमेरिका वही पर हैं जी जी। मैं ये समझता हूँ ये दूसरा मौका है नईम साहब मैंने महसूस किया एक जब हमारा रेफरेंडम हो रहा था जब स्कॉटलैंड का उस वक्त क्वीन बिल्कुल आखिरी मौके पर आई थी और वो फैसला हुआ था यूके के हक में फैसला हुआ था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फिर इंटरवीन किया हमारे किंग ने और बहुत अच्छा उन्होंने किया कि अमेरिका गए और प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों रहनुमाओं के मुलाकात के बाद यूके और यूएसए के रिलेशन बेहतर होंगे और दुनिया पर इस वक्त जो जंग के बादल मुसल्लत है वो ख़त्म होंगे अमन होगा और इस वक्त जो बहरी तजारत जो बंद हुई है वो दोबारा खुल जाएगी। ये बहुत अच्छा मैं तो समझता अप्रिशिएट करता हूँ किंग चार्ल्स को कि वो गए हैं। और आखिर में एक बात ये कि जो आपने शुरू में बात की थी इस प्रोग्राम को मौजूदा पॉलिसियाँ नईम साहब शेख साहब मैं ये समझता हूँ कि लेबर पार्टी को ग्रीन पार्टी को और वर्कर पार्टी को वो अवाम के कैसे मसाइल कर सकते हैं अपना मैनिफेस्टो देना चाहिए अपनी पॉलिसियाँ देनी चाहिए। अवाम इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं जो है लेबर पार्टी को अवाम को इत्मीनान देना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं ये कैसे हल करेंगे इसे फ़रार होकर ये इलेक्शन जीत जाएँ
عوام کو مطمئن کر لیں بہت مشکل ہوگا. اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں ورکر پارٹی اگر سمجھتی ہے کہ جس طرح انہوں نے غزہ وار کے دوران غزہ کا تڑکا لگایا الیکشن میں اور شہباز سرور جیت گیا تھا, اس مرتبہ نہیں جیتیں گے یہ غزہ کی وجہ سے. ان کو بتانا ہوگا کہ یہ الیکشن جیت کر آپ کے پاس کیا کریں. آپ کے پاس ہم پروگرام ایک منٹ کی بات سنیں, آپ پروگرام ہم ختم کرنے کی طرف آپ کے پاس لاسٹ 1 منٹ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. Okay, you give them more than 1 minute. Well, I'll finish in 1 minute. First of all, we're not for Gaza only, but we do stand for Gaza. Our international policy is for atrocities like Gaza, especially illegal wars like Gaza. And this reflects back when you spend illegal money. When you spend money on illegal wars like that, it reflects back to our communities with the austerity problems, with the drug problems, with all sorts of poverty problems. So it reflects back. Spending the money is common sense. See, this person here next to me, he's a secret labourer or secret. I can see it against me. He secretly come to target me. I don't mind. It's all right. No. I can handle these. I'm George Galloway's soldier. I'm George Galloway's soldier. So these guys mean nothing to me. Yeah, both of them together mean nothing to me. You don't need to tell us. We know that. I know. So they attack me. It's all right. No problem. Our policy, if this is a challenge to every viewer, जो ग्रीन पार्टी और लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो का साथ लेकर चेक कर लो. If anything is wrong with our manifesto and goes against your family values, Islam का value, सब का value, I will leave. This is a challenge to every viewer. I will leave this. If these two guys have the same thing like that goes against our Islam values, they will leave. No, I'll challenge them both. They will not do it because they need their pockets warm. That's the reason. Thank you very much. Thank you very much. जी नईम साहब, आप अपने जो वर्कर को जो वोटर है उसको आखिरी 1 मिनट के अंदर बताइए कि आपके लिए क्या उनके लिए मैसेज है. पहली बात तो ये है कि हमने मैनिफेस्टो लॉन्च की है, उसमें 100 हमने लिस्ट की हैं चीज़ें जिस तरह हमने उनकी हेल्प करनी है. वो सारी तो नहीं, मगर मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो कुछ मैंने की है. दूसरी बात यह है कि मेरी अपनी पर्सनल जो है कि बेटरमेंट ऑफ चितम हिल, मैं चितम हिल को रिप्रेजेंट करता हूँ. कि मैंने जो है वो बेटरमेंट का ये देखना है चितम हिल में मैं क्या फैसिलिटीज़ किस तरह लोगों की मदद कर सकता हूँ, चाहे वो पुलिसिंग है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो ये टैकलिंग द फ्लाई टिपिंग है. इन चीज़ों को मेरी ये प्रायोरिटीज़ हैं और उसमें मैंने काम भी किया है. एजुकेशन पे मैंने काम किया. चितम इज़ द बेस्ट वार्ड इन द सिटी. यहाँ पर 2 स्कूल हमने बनाए हैं, अपना इस्लामिक स्कूल हैं जो ईडन स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स बच्चों का स्कूल बनाया है. हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. अब नेक्स्ट हमारा टारगेट 6 फॉर्म स्कूल है चितम हिल में. तो वो हमने कम्युनिटी के लिए करना कि एम्पावर द कम्युनिटी, अच्छी एजुकेशन. और इस वक्त मैनचेस्टर में भी बेस्ट रिजल्ट आए हैं GCSE के भी. सो ये इम्प्रूवमेंट आ रही है और वी विल बी वर्किंग ऑन टू दैट विद द कम्युनिटीज़ एंड विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी. क्योंकि मुझे 20 साल हो गए हैं कम्युनिटी की सपोर्ट से ही मैं काम कर रहा हूँ और जो कम्युनिटी मेम्बर्स और वॉलंटरी ग्रुप्स हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. दे वर्किंग विद एंड वी वर्किंग हैंड्स इन हैंड्स. थैंक यू नईम साहब. आपको मैं 30 सेकंड और देता हूँ. आप बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी तरफ देखें, ताकि मैं नहीं चाहता कि कल को प्रोग्राम के बाद आप गिला करें कि दो जी जहाज में. अच्छा मेरी बात सुने, आप अपने वार्ड के लिए सर नईम भाई ने स्पेसिफिकली बयान किया है, आप अपने वार्ड को आपने ऑब्जर्व किया, अपने वार्ड को रहते हैं, आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? Rusholme has got history behind Rusholme. We have a lot of history in Rusholme. उर्दू में बताएं, ये बात उर्दू में बताएं. ये हमारा विम्सलो रोड जो होता है ये बहुत बड़ा बिजनेस के लिए इंटरनेशनल रिकग्निशन है. अगर वो जगह विद फ्लाई टिपिंग का बात किया, गो एंड लुक एट द स्टेट. ये स्टेट देखो, ये रैट्स इन्फेस्टेशन सब कुछ है. इतना प्रॉब्लम है ड्रग्स के लिए उधर, इतना ड्रग डीलर्स है उस एरिया में, इतना लोग वो जॉबलेस है, इतना फ्लाई टिपिंग हुआ उधर. इज बियॉन्ड एनीवन्स बिलीफ. एवरी सिंगल टाइम जो इलेक्शन आता है हम कर लेगा, हम इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं करेगा. ये सो I will say to people, go and see what they have done in the last 4 years. Forget 20 years, they did nothing. 4 years के क्या किया है चीटे मिल में, और क्या किया है Rusholme में, ये चेक कर लो. अगर हैप्पी नहीं हो तो तुम्हारा हाथ में है, डेमोक्रेसी है, तुम डिसाइड कर लो ग्रीन का देना है, वर्कर्स पार्टी का देना है. और नहीं वो पूछे रशम में आप क्या करेंगे? रशम के लिए, रशम की बात कर रहा हूँ मैं, रशम में आप क्या करेंगे? यही करेंगे. मेरा पहली लोग हमारा चिल्ड्रन हमारा फ्यूचर है. ओके, हमारा चिल्ड्रन के लिए हम यूथ क्लब चाहिए, एंटी ड्रग्स प्रोग्राम चाहिए. ये जो स्पीडिंग का बलून लेता है, और दुकान पे बलून बेच रहा है, पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, पुलिस और दे रहा है उसको ड्रग्स. ये अदरवाइज व्हाई देयर सो मच ड्रग प्रॉब्लम. ये 50,000 50,000 अनअटेंडेड पुलिस कॉल है
हमारा नेबरहुड में 50,000 रिकॉर्ड दिस डाउन इज स्टैगरिंग नंबर्स किस लिए यू अंडरस्टैंड अगर जो थोड़ा एक चीज प्रॉब्लम होता है जो ये टेररिस्ट है हजार लोग आता है ये के लिए मगर सीरियस क्राइम के लिए हाउसिंग रॉबरी के लिए 4-5 दिन होता है एक महीने होता है चले वो इजाज भाई वो ही शुड हैव डन आई मीन ये एमपी के लिए भी खड़े हुए थे जब से लेके अब तक इन्होंने क्या किया जो ये कह सकते हैं मैंने ये काम किया ताकि कम्युनिटी को पता लगे कि इन्होंने क्या किया है I still do. ये इलेक्शन टाइम पे आ जाते हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट मेरा ग्रैंडडैड कम्युनिटी एक्टिविस्ट था मैं मेरा डैडी भी कम्युनिटी एक्टिविस्ट था मैं भी कम्युनिटी पॉलिटिशियन नहीं है बात यह है कि हमारे जो काउंसलर और पॉलिटिशियन है उनको ये पॉलिसी सिलेक्शन में रखनी है दूसरों को अपनी पार्टी छोड़ो ना और दूसरे को छेड़ो ना एग्जैक्टली हाँ ये अगर पॉलिसी रखे तो बात लोगों को समझ आती है लोग कंफ्यूज नहीं होंगे फैसला करने में आसानी होगी फैसला करने में आसानी नाज़रीन आपने प्रोग्राम देख रहे थे बात एंड टॉक आपने गुफ्तगू सुनी हमारे 2 कैंडिडेट्स की लेबर पार्टी के काउंसलर के लिए जो उम्मीदवार हैं चीते मिल से काउंसलर नईमुल नस्ल की आपने बात सुनी समद बिलाल की जो कि रशम वार्ड से उम्मीदवार हैं वर्कर पार्टी के हमने जैसे मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि हमने इनविटेशन दी थी रिफॉर्म्स पार्टी को भी और ग्रीन पार्टी को भी कि वो आज के प्रोग्राम में आएँ अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बयान करें और पब्लिक को बताएं डीएम न्यूज़ उर्दू का ये प्लेटफार्म तमाम लोगों के लिए खुला है आइए अभी सिर्फ 6 दिन बाकी हैं इंतखाबात के होने में फैसला पब्लिक के लिए सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा जाता हूँ कि आप मवाजना कीजिए तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां मैदान में आई हैं उनके मैनिफेस्टो को पढ़िए उनका मवाजना कीजिए आपस में अगर आपको समझ लगे कि यस ये वाली पार्टी आपके लिए आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए पुलिसिंग के लिए आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बेस्ट इकदाम करने के लिए चाहिए या जो भी आपके जहन में ऑप्शन आता है उस पार्टी को आपको वोट देने का हक है लेकिन उसके साथ आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 7 मई को वोट आपका हक है उसको इस्तेमाल कीजिए ये आपकी नेशनल और कौमी जिम्मेदारी है ये नहीं है जिन लोगों ने मेरा ख्याल है पोस्टल वोट अभी तक जो है वो जा चुके हैं लोगों ने कलेक्ट कर लिए भेज दिए हुए हैं उसकी डेडलाइन गुजर चुकी हुई है लेकिन जहां तक आप कोशिश करें आपके नज़दीकी वार्ड्स करें आपको डेफिनेटली आपको जो हमारे वो कार्ड्स होते हैं नीम साहब उसको क्या बोलते हैं पोलिंग कार्ड्स आपको घरों में पहुंच चुके होंगे अपनी अपनी चेक कीजिए और वक्त पर जाके अपना वोट और ये नेशनल जो कौमी जिम्मेदारी है उसको अदा कीजिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अपने कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ और गुफ्तगू करेंगे किसी और मौजू पर शेख एजाज रसूल को प्रोग्राम टॉक बात एंड टॉक के सर इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डीएम न्यूज़ उर्दू।